हेलो गाइज, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है जीवों में जनन, कौन सा चैप्टर है? जीवों में जनन। इसका हम फुल शॉर्ट रिवीजन करेंगे और हाँ, बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि जीवों में जनन ये सब चीजें क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपको एक हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीवों में जनन क्या होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी। तो थोड़ा सा यार बायोलॉजी के बारे में जान तो लेते हैं, क्योंकि अभी तक आपने बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है ना। आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। देखिए, इकाई वन क्या है? जनन, मतलब कि जीवों में जनन। ठीक है, जो चैप्टर है चैप्टर 1 हम मतलब आपको बताने जा रहे हैं जीवों में जनन। इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, है ना। जीवों का प्रमुख लक्षण एवं जाति और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसके बारे में हम सब बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं मेन फोकस उसी में रहेगा। आगे चले, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है। देखिए बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है बायो और एक है लॉगस। ठीक है, क्या है? लॉगस। देखिए, बायो का अर्थ होता है लाइफ मतलब कि जीवन। ठीक है, और लॉगस का अर्थ होता है साइंस। लॉगस का अर्थ क्या होता है बच्चों? साइंस, मतलब कि जीवन, मतलब लाइफ की जो साइंस होती है, जीवन को समझने की जो विज्ञान होती है, जीवन को समझने के लिए जो विज्ञान होती है उसी को हम बोलते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी। इसमें जो जीवों का अध्ययन करते हैं वो जीव होते हैं सजीव जीवों का। ठीक है, सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। कंफर्म, सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब आगे चलें। तो सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का नाम दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? लैमार्क और ट्रिविरेनस, है ना। लैमार्क और ट्रिविरेनस नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी का नाम सबसे पहले लिया। मतलब इन्होंने बताया कि यार बायोलॉजी होती है जिसमें हम लाइफ और साइंस के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजी, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी के फादर के बारे में। ठीक है, देखो पता है यहां से ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोल देता है भाई 12th में हो तो आप बताओ बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी को सबसे पहले नाम किसने लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे जीवों में जनन। बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बच्चों? उसको बोलते हैं हम अरस्तु। क्या है? अरस्तु, जिनको हम बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं उनको हम, अरस्तु। तो अगर बात की जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीवों में जनन, कि जीवों में जनन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज देखते हैं कि जनन क्यों होता है। अब आप समझिए, जैसे एक आदमी है ना, उसकी जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन के नाम से, लाइफ स्पैन, है ना, जीवन अवधि। एक आदमी है, उसकी मतलब एक आदमी कि जो प्राकृतिक जन्म है, मतलब जब से वो जन्म लेता है और जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, मतलब जब प्रकृति उसे मार देती है, मतलब जब बिल्कुल मतलब एज डाउन कर देती है, बुढ़ा कर देती है, फिर उसे मार देती है, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक मृत्यु। मतलब एक बंदे को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के जो बीच का समय होता है, अब समझ लीजिए 17 ईयर, 70 साल, यही समय क्या होगा बच्चों? जीवन अवधि या लाइफ स्पैन, है ना। अब बात करते हैं जनन क्यों होता है। जनन जो होता है जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे मानव समाज का इस पृथ्वी में बने रहने के लिए जनन होता है। ठीक है, कि मानव का जो समाज है, मतलब मानव के जो लोग हैं, मानव है, वो इस पृथ्वी पर बने रहें, इसीलिए वो जनन करते हैं। मतलब कि ये जो बीच का समय होता है 17 ईयर, इसी समय में ये लोग मतलब अपने समान एक नए जीवों का उत्पन्न कर देते हैं, अपने समान नए जीव बना देते हैं। मतलब जब मनुष्य होता है वो अपने समान नए संतान जो बना देता है, उसी क्रिया को बोलते हैं जनन। और आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है। तो देखिए, अब आप लोग यहां पे समझिए कि जैसे एक मनुष्य है, वो जीता है कितने साल? 70 साल। तो आप समझिए कि जब 70 साल सब मनुष्य जीते हैं, सभी मनुष्य, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि 70 साल बाद मनुष्य की जनसंख्या समाप्त हो जानी चाहिए,
है ना। लेकिन देख रहे हैं कि कई सालों से लगातार मनुष्य इस पृथ्वी पर आते आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या करते हैं कि 70 साल से पहले कुछ ऐसा कांड कर देते हैं, कुछ ऐसा कांड कर देते हैं जिससे एक नया बेबी का निर्माण हो जाता है और वो बेबी भी 70 साल जीता है, फिर वो ऐसा कुछ ऐसा करता है, फिर 70 साल जीता है। आखिरकार ये लोग करते क्या है, आखिरकार ये लोग करते क्या है, इस वीडियो में हम आज यही देखेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठो और हाँ, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए नीचे कमेंट करो, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं जनन। अब देखिए जनन क्या होता है, जनन क्या होता है समझिएगा। कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए। अपने समान, जस्ट अपने समान संतान को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अपने समान, अपने समान, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं, करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जनन समझ में आया। अपने समान, जस्ट अपने समान। अब जैसे देखिए आम के पेड़ में आम लगता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य पैदा होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है। तो इसीलिए अपने समान संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को जनन कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका लैंगिक जनन और दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। अब देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 जनक की आवश्यकता होती है। 2 जनक कैसे, मतलब देखिए अलग अलग। ये हो गया आपका मेल और ये हो गया आपका फीमेल। अब ये समझिए जनक है, ये एक जनक है। अब इसमें समझिए 2 जनक की आवश्यकता होती है, इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, जिसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। सपोज दैट इनका नाम जान लीजिए, इनका नाम है राजू और इनका नाम है पिंकी, ठीक है। देखो कितना अच्छा नाम, प्यारा सा है ना। देखो राजू और पिंकी मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग जनक है। ये मेल है वो फीमेल है। जब ये आपस में कंट्रीब्यूट होंगे, जब ये आपस में मिलेंगे, तब एक नई संतति का, नए जनक का, नई संतान का निर्माण होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लैंगिक जनन। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है, ऐसा जनन जिसमें, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अब समझ लीजिए कि जो अलैंगिक जनन है ना, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होगी। समझिए एक जनक की, ये जैसे एक जनक है, इसी में आपका मेल है, इसी में फीमेल है। मतलब अलैंगिक जनक, जो अलैंगिक जनन है, इसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी है कि अलैंगिक जनन वालों की शादी नहीं होती है। समझ लो, जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन वालों की शादी होती है, क्योंकि मेल और फीमेल को आपस में मिलाने के लिए एक बहुत बड़ा सा वो है, मतलब कि दीवाल है, और उस दीवाल को बोलते हैं शादी। जब शादी हो जाती है तब वो आपस में मिलते हैं, उसके पहले नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन वालों की शादियां नहीं होती है, मतलब वो मेल और फीमेल दोनों एक ही में रहते हैं, तो काहे लिए शादी होगी भाई, जब अलग अलग होते शादी होती है ना, ठीक है। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, असेक्सुअल, कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता हो, उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण जैसे है आपका अमीबा, युगलीना, अमीबा, युगलीना। अब इसका उदाहरण है अमीबा, युगलीना। अमीबा और युगलीना में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें केवल एक जनक रहता है, और ये जहां से टूट जाता है वही जगह से एक नए अमीबा का मतलब नया संतान का निर्माण कर लेता है। और युगलीना भी जहां से टूट जाता है वहां से नया संतान का निर्माण कर लेता है, वहां पे नया युगलीना बना लेता है, ठीक है। ये हो गया। तो आप लोग अब समझ गए लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। अब बात करते हैं इसके आगे। देखो तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा, आप लोग बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं मतलब कि समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर ना समझ आए तो यार पढ़ाने का मतलब ही बेकार है।
है ना। तो देखो अब जितना समझ आया है ठीक है, और नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। अब बात करेंगे हम अलैंगिक जनन की विधियां के बारे में, ठीक है। अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां कई प्रकार की होती हैं, मतलब कई हैं, लेकिन वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब बोर्ड में आती हैं, जिनके बहुत ढेर सारे चांसेस रहते हैं, और अगर नहीं आती हैं तो भी आपको यही लिख के आना है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो देखिए कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, ठीक है। कॉपी पेन जो लिए हैं उसमें नोट्स बनाते चलिए, एक कॉपी लीजिए उसमें ड्रा करते चलिए, उसमें सब लिखते चलिए कि आज मैं क्या क्या पढ़ा हूं। फिर उसका फुल शॉर्ट रिवीजन 5 मिनट में रिवीजन करिए और देखिए पूरा चैप्टर कंप्लीट। नोट्स बनाते चलो, इसके बाद 5 मिनट के लिए रिवीजन करो, पूरा चैप्टर कंप्लीट। फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ने की जरूरत मतलब पढ़ना पड़ेगा बाद में, ठीक है। देखो पहला है इसमें द्विविभाजन के बारे में बात करेंगे। देखो इस वर्ड को तोड़ दो, इस वर्ड के ऊपर जेसीबी चला दो, ठीक है। द्विविभाजन के ऊपर चला दो जेसीबी, चला दिए, क्या मतलब आया इससे? मतलब आया द्विविभाजन, मतलब द्वि का मतलब होता है दो, विभाजन का मतलब होता है विभाजित, मतलब कि एक ऐसा कोई चीज है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसी को बोलते हैं द्विविभाजन। अब पढ़ते वही क्या है, देखिए एक जनक, मतलब ये एक जनक है, एक जनक टूट कर दो भागों में, मतलब एक जनक के ऊपर हमने ईंटा फेंक के मार दिया, क्या मार दिया? ईंटा फेंक के मार दिया, और ये टूट के दुई हो गया, कितना हो गया? टूट के दो हो गया, ठीक है। एक जनक था, उसके ऊपर हमने ईंटा फेंक के मारा और वो दो भागों में बंट गया। दो भागों में जब बढ़ गया, उससे मतलब देखो पढ़ो, एक जनक टूट कर दो भागों में विभाजित होता है, और जो भाग बनते हैं वो भाग मरे नहीं होते हैं, वो भाग होते हैं संतान, और जो भाग बन जाते हैं वो संतान होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं द्विविभाजन, जैसे अमीबा, युग्लिना, प्रोटोजोआ। मतलब जब एक जनक टूटकर दो, मतलब एक जनक टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, और दोनों जो मतलब दो भागों में विभाजित हो जाता है वो दोनों संतान होती हैं, उसको हम बोलते हैं द्विविभाजन, जैसे अमीबा, युग्लिना और प्रोटोजोआ। समझ आया? आगे चलें। आगे है बीजाणु जनन, इसके ऊपर भी जेसीबी चला दो। नहीं चलाओगे? नहीं चलती। तुम लोग यार पता नहीं क्या करते हो। देखो बीजाणु जनन, सर आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाया करिए, मतलब बच्चे आप देखो, अभी हम आपको एक ऐसे सर से मिलवाएंगे जो सर हमारे चैनल भी पढ़ाएंगे और इनका खुद का चैनल भी है। तो अभी तो सर हिडन में है सर, मतलब अभी सर प्रिपरेशन कर रहे हैं पढ़ाने की, ठीक है। तो और जब पढ़ाने लगेंगे तो फिर हम आपसे मिलवाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन को तोड़ो, फोड़ो, इसको मरोड़ दो। बीजाणु मतलब बीज, जनन मतलब जनन होता है, मतलब बीजाणु जिसमें बीज के कारण से जनन होता है उसको हम बोलते हैं बीजाणु जनन। नोट्स में लिखो यार, कॉपी में लिखते जाओ। जो जीव बीजाणु उत्पन्न करेगा, कोई ऐसा जीव है जो बीजाणु उत्पन्न करेगा, जो बीज का निर्माण करेगा, और वह बीज अंकुरित होकर नया संतान बनाएगा, और जो वह जीव बीज बनेगा वो बीज अंकुरित हो जाएगा, और वो जो बीज अंकुरित होगा वो एक नया संतान बनाएगा, उसको बोलेंगे बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे? बीजाणु जनन। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि पेनिसिलियम, जीवाणु और कवक, ये सब होते हैं बीजाणु जनन। इसके एग्जाम्पल सहित आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके आगे। अभी तक आप लोगों ने अलैंगिक जनन की दो विधियां पढ़ी, एक तो हो गया द्विविभाजन, एक तो हो गया बीजाणु जनन। अब बात करते हैं हम यहाँ पे खंडी भवन, पुनरुद्ध भवन और कायिक भवन की। मतलब ढेर सारे भवन हैं। भवन का मतलब भवन आप जानते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, समझते चलना है, ठीक है, एक एक चीज को, ठीक है, मतलब मजाक नहीं करना है। और बायोलॉजी को मैं हर एक चैप्टर रिवीजन करवा दूंगा यहीं पे, फास्ट ट्रैक रिवीजन। और देखो मैं मानता हूं यार पढ़ना कठिन है, ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती है पढ़ना, लेकिन अगर इस समय तुम बोर्ड के एग्जाम जो देने वाले हो, अगर इसमें तुम नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, तो यार जिंदगी में तुम क्या करोगे बताओ? यदि नहीं पढ़ने में मन लगता है तो छोड़ दो एग्जाम। और यदि बायोलॉजी लिए हो तो यार अच्छे से पढ़ो, बायोलॉजी तो यार गजब का सब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे खंडी भवन का अर्थ क्या होता है। अब आप फिर वर्ड को तोड़िए, खंडी भवन मतलब खंड 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 के रूप में टूट जाना क्या कहलाता है? खंडी भवन। छोटे छोटे खंड के रूप में टूट जाना क्या कहलाता है? खंडी भवन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि खंड खंड में टूटना। कैसे कैसे टूटना? खंड खंड में टूटना। यहाँ पे तो लोगों के दिल टूट जाते हैं खंड खंड में। कई खंडों में लोगों के दिल टूट जाते हैं जब लड़कियां ब्रेकअप कर लेती है ना, ब्रेकअप बोल के चली जाती दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है खंडी भवन में कि प्रत्येक खंड नया खंड का संतान उत्पन्न कर लेता है। अब अगर ऐसा हुआ होता कि लड़कियां जिस लड़के का दिल तोड़ती और वही दिल एक नया संतान उत्पन्न कर लेता, वही दिल जितनी बार टूटता उतनी बार वो नया संतान उत्पन्न कर लेता, समझिएगा, जितनी बार दिल टूटना उतनी बार वो नया संतान उत्पन्न कर लेता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? खंडी भवन। क्या बोलते हैं? खंडी भवन। लेकिन अब यहाँ पे क्या लागू होता है कि खंडी भवन क्या होता है
कि खंड खंड में टूटना, प्रत्येक खंड जितने खंड में टूटेगा और वो प्रत्येक खंड एक नया संतान बना लेगा, उसी को हम बोलेंगे खंडी भवन। अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका स्पाइरोगाइरा। अब स्पाइरोगाइरा आप लोगों ने देखा होगा, साला ऐसा कुछ बना होता है और यहाँ पे ऐसे डॉट रहते हैं, और ये जितने खंड में टूटेगा, जितने खंड में टूटेगा, जितने खंड में भी टूटेगा ना, उतने खंड में नया स्पाइरोगाइरा बन जाएगा, नया संतान बन जाएगा, नया संतान बन जाएगा। आगे चले, अब आगे चलते पुनरुद्ध भवन के बारे में। पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन क्या होता है, अब समझिएगा। पुन का मतलब होता है पुनः, रुद्ध का होता है मतलब पुनः, पुनरुद्ध भवन मतलब कि पुनः से जो मतलब वो उठे, मतलब पुनः से फूल उठे, या मतलब पुनः से उसका निर्माण हो जाए, उसे बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। कि जैसे किसी जीव का कटा हो, जैसे कोई ये जीव है, इसका ये भाग कट गया, इसके ये भाग कट गए और ये भाग कटे हुए पड़े हैं, और वो पुनः अपने मन से कुछ, उसमें किसी ने कोई कुछ भी नहीं किया और वो पुनः अपने मन से नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, उसे बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। साला नाम ही अजीब है, पुनरुद्ध भवन। देखो, जीव का कटा हुआ भाग नया संतान बना लेता है। जीव है, एक जीव है, उसके इतने भाग काट दो, इतने भाग काट दो कि कोई गिन ना पाए, और इसके बाद तुम जितने भाग काटे हो ना, उतने भाग को एक नया संतान बना लेता है, इसी को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, प्लेनेरेनिया, प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया, अमीबा और हाइड्रा। जैसे ये है प्लेनेरिया, ऐसे होता है ना। अब इसको जितने भाग काट दोगे उसमें नया, अमीबा जितने भाग काट दोगे उसमें नया संतान उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, अब देखते हैं कायिक जनन के बारे में। व्हाट इज द कायिक जनन, बताओ। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर नहीं होना, ठीक है, बोर होना तो नीचे कमेंट कर देना। देखो, कायिक जनन क्या होता है कि मात्र पादप के कायिक अंग द्वारा नए पादप के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। मतलब मात्र पादप, मात्र पादप यहाँ पे ऐसे पौधे को कहेंगे जिनको हम काट कर लगाते हैं। क्या करते हैं, काट कर लगाते हैं। ऐसे पौधे जिनको हम काट करके लगाते हैं उनको हम मात्र पादप बोलेंगे। और कायिक अंग क्या होते हैं, कायिक अंग जैसे एक पेड़ है, पेड़ का हो गया तना, जड़, पत्ती, है ना, और फली, ये हो गया सब कायिक अंग। समझिएगा, कायिक जनन अभी ना समझिए। कायिक जनन का मतलब होगा तो कायिक तरीके से जनन होना। अब कायिक क्या होता है, कायिक अंग क्या होता है, कायिक अंग मतलब कोई पेड़ है, उसका तना, जड़, पत्ती, फली, है ना, इसको बोलते हैं हम कायिक अंग। जिससे एक नए पेड़ का निर्माण हो सके उसको हम बोलेंगे कायिक अंग। अब यहां पे देखते हैं कि मात्र कोशिका मतलब कि ऐसी चीजों को जिसको हम काट के लगाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुलाब होता है ना, नींबू होता है, इसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, कलम कर दिया जाता है, उसके बाद लगा दिया जाता है। नींबू होता है, कलम कर दिया जाता है, उसके बाद लगा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कायिक जनन। अब समझिएगा कि मात्र पादप के कायिक अंग द्वारा नए पादपों के निर्माण की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। मात्र पादप के कायिक अंगों के द्वारा नए पादप का जो निर्माण होता है उनको हम कायिक जनन बोलते हैं। अब देख लीजिए, कायिक जनन तो आप समझ ही गए। अब बात करते हैं कायिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो कायिक जनन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत्रिम और दूसरा होता है प्राकृतिक, है ना। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। मतलब कि प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कायिक जनन बताओ क्या होता है और कायिक जनन कितने भागों में होता है। तो ठीक है, अब देखिएगा, बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। कायिक जनन तो आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, कि मतलब जो प्रकृति करती है। प्रकृति का मतलब जैसे आप बताइए, जो जंगल है, जंगल में क्या आप पेड़ लगाने गए हैं, आपके दादा लगाने गए हैं पेड़, आपके चाचा लगाने गए हैं पेड़, नहीं लगाने गए ना। तो सोचो पेड़ कहां से आया भाई, वो पेड़ कहां से आया। जंगल में इतने अच्छे अच्छे फूल होते हैं, वो फूल कहां से आए, वो फूल को प्रकृति ने दिया, उस फूल को हमको प्रकृति ने दिया। देखो, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज देती है, लेकिन आज के समय में हम लोग प्रकृति के साथ खेल रहे हैं इतना ज्यादा मात्रा में। सोचो, मतलब प्रकृति दर्द के मारे चिल्ला रही है यार, मतलब बताना चाहती है लेकिन पता नहीं क्या। अब समझिए, अक्सर मैं देखता हूं कि जब चौराहे पे जब सुबह होती है, सुबह के समय अगर आप लोग चौराहे जाएं, वहां पे देखिएगा कि सभी दुकानदार जो होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, वो अपना जो दुकान का सारा कूड़ा होता है, कूड़ा कचरा, उसको डस्टबिन में ना डाल के, कूड़ा वाली गाड़ी में ना डाल के अपने दुकान के सामने आग लगा देते हैं। और उस कूड़े कचरे में पता है आपको क्या रहता है, उस कूड़े कचरे में पन्नी रहती है, पॉलीथीन रहती है। और आप लोगों को पता है कि पॉलीथीन प्रकृति के लिए समझो जहर है, लेकिन लोग मतलब क्या बताया जाए, इसीलिए कहते हैं कि लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा कि मतलब माता पिता जो होते हैं उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं।
माता पिता अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो उनका बच्चा है वो नॉलेज ले सके, कुछ नई दुनिया, जो दुनिया चल रही है, जिस दुनिया में लोग जी रहे हैं, उस दुनिया के बारे में जान सके, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, हमसे अच्छी हो, इसलिए वो पढ़ाते हैं। और यदि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो यार पढ़ो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कायिक जनन है ना, दो मेरे बहुत डीप ले लिए यार तुम तो सेशन लोग, है ना। प्राकृतिक कायिक जनन मतलब जड़ द्वारा। अब जैसे किसी ने कुछ नहीं किया भाई, कहीं की जड़ है ले आए गाड़ दिए, या कहीं अपने मन से जड़ लग गई, पेड़ हो गया, है ना। इसके बाद देखते तना द्वारा, कोई तना है मतलब जंगल वंगल में कोई तना है, लग गया, हो गया, मतलब हमें लगाने की जरूरत ही ना पड़ी, हमें कुछ उसमें काटने की, पीटने की, छांटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसे बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखते कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है कि जैसे हमने भाई, हमें ज़रूरत है नींबू खाने की, तो हम नींबू की कलम करेंगे। बताइए, हमें ज़रूरत है ना तो हम करेंगे, प्रकृति तो करेगी, करके देगी नहीं। ले बेटा तुझे नींबू बहुत पसंद है, तुझे खाना है, ले मैंने तुझे कलम करके दे दिया। ऐसे थोड़ी ना देगी, ऐसे दे दे तो मतलब सब लोग घर में बैठ के खाएं, किसी को कुछ ना करना पड़े, है ना। देखो कलम द्वारा, इसके बाद दाब द्वारा, मतलब कि किसी चीज़ को हम दबा देते हैं मिट्टी से, फिर बाद में वो नया मतलब पेड़ बन जाता है। इसके बाद होता है कलिका द्वारा, कोई कलिका रहती है उसी को वो कर देते हैं, कलिका लगा देते हैं, नया पेड़ बन जाता है। तो ये हुआ आपका कायिक जनन, ठीक है। अब यहाँ से समाप्त होता है अलैंगिक जनन की विधियाँ, अब शुरू होगा लैंगिक जनन की विधियाँ। अब लैंगिक जनन की विधियाँ 2 टाइप्स होती हैं, आप लोग जानते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। इसके बारे में बात करेंगे और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है और आपका फुल शॉर्ट रिवीजन समाप्त होगा फिर, ठीक है। तो चलिए अभी तक बने रहिए और हाँ बताइए, बोर तो नहीं हो रहे हो यार तुम लोग? बोर हो तो तुरंत बताना, ठीक है, नीचे कमेंट कर देना। देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया अलैंगिक जनन की विधियां, कैसे पढ़ा नीचे जरूर बताओ। अब बात करेंगे लैंगिक जनन की विधियां। लैंगिक जनन की बस 2 विधियां हैं। कितनी विधियां? 2 विधियां। पहली है यूनिसेक्सुअल, जिसको हम एक लिंगी बोलते हैं, और दूसरी है द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल नहीं पता है? कॉपी पेन में लिखते जाओ। देखो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि नर व मादा भाग अलग अलग होते हैं। जैसे समझिए, ये वो पिंकी वाला उदाहरण दिया था ना, ये है राजू और ये है पिंकी। मतलब कि देखिए नर अलग है, ये है मेल और ये है फीमेल। नर का मतलब जानते हो ना आप लोग, नर का मतलब लौंडा, और फीमेल और मतलब मादा का मतलब लौंडिया, नर और मादा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा देखो सीरियस मत हो ना, पढ़ते रहो, हंसते रहो, ठीक है। लेकिन इतना भी ना हंसने लगना, कॉपी पे खोल के हंसते न रह जाओ, है ना। पढ़ाई बाहर, हंसी आए तो मतलब समझो, पढ़ो। देखो इसमें क्या होता है, एक लिंगी में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा कभी कभी बोल लिया करो, अनपढ़ जैसे ना बनो, इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो। इंग्लिश कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, ये है वो हो गया, बाकी इंग्लिश बहुत सिंपल है यार। बोलो तो, हमसे बात करो इंग्लिश में, है ना, हम बहुत इंग्लिश में बात करते हैं। देखो नर व मादा भाग अलग अलग होते हैं। देखो नर व मादा भाग, जिसमें नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। और जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। देखो यूनिसेक्सुअल होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बड़ा फायदा क्या होगा? नर और मादा की शादी होती है, और जब शादी होती है तो हमें बहुत ढेर सारा खाना बनता है, और जब खाना बनता है तो उस खाने की बात ही अलग होती है। देखो मुझे मतलब पता है, शादी, मैं किसी की भी शादी में गया तो बिना खाए नहीं आता। अपन कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, अगर शादी नहीं भी होती ना, किसी से कहना मत, अगर शादी नहीं भी होती ना तो वहाँ भी अपन चला जाता है। कई लोग मिल जाते हैं ना आपस में, दोस्त लोग, चलो चलते ही खाना खा के आते हैं। देखो शादी के खाने की बात ही कुछ अलग है, ठीक है। तो इसीलिए देखो हम लोग मतलब सब लोग यूनिसेक्सुअल है, साला शादी होती है और उसमें बढ़िया सा खाना बनता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि एक में ही नर व मादा, मतलब क्या होता है कि एक में एहू घुसा रही, एक में एहू, मतलब एक में नर भी रहेगा, एक में मादा भी रहेगा। इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। अब इसको समझ लीजिए, अब एक लिंगी मतलब जिसके पास एक लिंग हो, मतलब अलग अलग हो। अब द्विलिंगी मतलब जो दोनों एक में घुसा रहा है, दोनों एक में घुसा रहा है, क्या बोलते हैं हम? द्विलिंगी, ठीक है। द्विलिंगी देखो जैसे केचुआ हो गया, लीच हो गया, स्पंज हो गया। साला केचुओं की कभी शादी होती है बताओ? क्योंकि नर और मादा एक ही में रहेगा, मतलब मेल और फीमेल जब अलग अलग रहेगा नहीं तो भाई शादी कहाँ से होगी? और जब केचुआ की शादी नहीं होगी तो खाना वाना तो बनेगा नहीं। और लीच हो गया, स्पंज हो गया। देखो अब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ लिया जीवों में जनन। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पर। तो नीचे कमेंट में बताओ यार कि वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार रहेगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे।